ये हमारा फीचर है, ठीक है। रिलैक्स। हमें शो हाँ करना है, ठीक है। ये हमें शो करना है कि हमारा इसमें मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जो सर्च बार है ये दो चीज़ सर्च कर सके। फर्स्ट, सर्च विया फाइल, फाइल नेम, कि फाइल का नेम जो है उसके वो स्ट्रिंग से सर्च कर सके। और दूसरा, सर्च विया टैग्स, कि सर्च के थ्रू वो सर्च कर सके किसी एक फाइल को। तो एक बार अब मैं आपको एक छोटा सा प्रीव्यू दिखा देता हूँ कैसे काम करता है। तो अगर मैं नॉर्मली ये, सबसे पहले मैं सर्च विया फाइल नेम करता हूँ। तो अगर मैं बॉन्ड ग्राफ लिखूँ, बॉन्ड ग्राफ, तो आपको क्या लगता है क्या सर्च करेगा ये? बॉन्ड ग्राफ सर्च करेगा, कुछ नहीं है, ठीक है। यहाँ इसमें लिखा है इसकी लिस्ट, ठीक है। इसके बाद अगर मैं DTU से सर्च करूँ, DTU, और फिर शॉर्ट लिस्ट, सिर्फ अभी नाम से सर्च कर रहा हूँ, ठीक है। तो सिंपली फाइल आ गया। इसके बाद अगर मैं नॉर्मली फाइल के क्या कहते हैं, अब मैं टैग से सर्च करके दिखाता हूँ एक बार, तो वो कैसे काम करता है। अगर इसमें देखिए, इसमें दो टैग्स हैं इसके, ये सर्च फाइल है, इसमें मैंने टैग आपको पहले कैसे दिख रहा है वो शो कर रहा हूँ। तो इसमें अगर मैं टेस्ट लिखता हूँ तो यहाँ पे आ गया। अगर मैं सर्च करता हूँ विया टैग्स तो ये, हाँ एक मिनट, अगर मैं सर्च विया टैग्स करता हूँ तो फिर दो फाइल्स आ रही है। अब देखते हैं काम कैसे कर रहा है, ठीक है। तो मैं वापस आता हूँ अपने इसमें, थोड़ा एक बिग पिक्चर दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम आते हैं टैग्स वाले एरिया में, ठीक है। टैग्स में मैंने सबसे पहले एक डोमेन में एक क्लास डिफाइन करी है टैग्स के नाम से, स्ट्रिंग ले रहा है वो। इसके बाद फिर इसको हैज़ मेनी से दोनों दोनों डॉक्यूमेंट में टैग्स के जितने भी वैल्यूज़ है उन सबको ऐड कर रखा है। इस क्लास को डॉक्यूमेंट क्लास में कॉल करा रखा है हैज़ मेनी का यूज़ करके, ठीक है। लिस्ट और टैग्स हैं लिस्ट के फॉर्म में हमने एंटर करवा रखे हैं। सो सबसे पहले ये दोनों चीज़ें करना ज़रूरी है। इसके बाद फिर हम आते हैं डायरेक्ट अपलोड वाले सेक्शन में, क्योंकि हम अपलोड करते वक्त ये टैग्स इंपोर्ट करवा रहे हैं। तो अपलोड का सेक्शन कहाँ पे है, वो हम आ रहे हैं डॉक्यूमेंट पेज पे आके, डॉक्यूमेंट कंट्रोलर पे आके, ठीक है। डॉक्यूमेंट कंट्रोलर आया, उसमें फिर मैंने सबसे पहले अपलोड वाले उस पर गया, ठीक है। ये अब ये क्या कर रहा है, ये सबसे पहले स्ट्रिंग ले रहा है टैग टू सेव। अब टैग टू सेव क्या है, टैग टू सेव दिखाता हूँ मैं क्या है। ये कहाँ पे है, अपलोड वाला सेक्शन, डॉक्यूमेंट। सो हम जाएंगे व्यू में, डॉक्यूमेंट में, इंडेक्स में, ठीक है। इसके बाद फिर हम नीचे आएंगे जहाँ से वो सेंड कर रहा है, एक्शन अपलोड वाला सेक्शन, ठीक है। एक्शन अपलोड नेम माय फॉर्म, ठीक है। इसमें नेम से जा रहा है, ठीक है। और नेम का उसका पैरामीटर का नाम क्या है, टैग टू सेव है। सो यही इसी के अंदर वैल्यू सेव होगी, जो जो टेक्स्ट है, जो हमारा क्या कहते हैं लिस्ट के फॉर्म में जो आएगा, जो हम यहाँ सेव करेंगे, यहाँ पे जो हम इनपुट करेंगे वो डायरेक्ट टैग टू सेव में जाएगा। इसके बाद फिर हम नॉर्मली इसको जैसे अपलोड करते हैं वैसे ही अपलोड करेंगे। तो अपलोड करा, किसके वो नेम गया इसके अंदर, ठीक है। नेम में क्या था, टैग्स था। इसके बाद डायरेक्ट हम यहाँ पे आए। अब हमने क्या किया, सबसे पहले एक स्ट्रिंग बनाई, स्ट्रिंग के अंदर जो भी टैग्स था, मतलब जो भी टैग का जितना भी लिस्ट था वो सारा का सारा हमने, जो भी स्ट्रिंग के फॉर्म में था वो पहले, उसको हम फिर हमने लिस्ट बनाया, ठीक है। लिस्ट के अंदर फिर हमने एक, इसके बाद फिर हमने ये वाली लाइन TOD, उसको न्यू टैग्स, टैग नेम,
और str किया, इससे क्या होता है, न्यू टैग्स बनते हैं। न्यू टैग नेम लिस्ट के फॉर्म में इसमें TOD में सेव हो गई है न्यू टैग्स। थोड़ा मुश्किल है एक्सप्लेन करना। अच्छा, अब इसको यूज़ कर लो सिंपली, मैं बताया तो ये अगर चीज़ें यूज़ करोगे तो ऑटोमेटिकली जो टैग्स थे वो सारे के सारे टैग्स की वैल्यू सारी की सारी इसमें सेव हो जाएगी। बट लेकिन अभी तक ये डॉक्यूमेंट के अंदर डाला नहीं है, तो डॉक्यूमेंट में ऐड करने का तरीका ये है, डॉट ईच, ये यूज़ करते ही आपका ऑटोमेटिकली एंटर हो जाएगा डॉट ईच टैग, फिर ये डॉट ऐड टू टैग्स इट कर दो। सो ये हर एक इंडिविजुअल लिस्ट को ऐड कर देगा, ठीक है, और फिर सेव कर दो। ठीक है, इतना पार्ट कंप्लीट। इसके बाद फिर हम आते हैं कहाँ पे, सबसे पहले आएंगे अब इसके बाद आते हैं हम ठीक है, यहाँ हो गया, ये हो गया। अब इसके बाद आते हैं हम कंट्रोलर पे थे, ठीक है। सो डाटा फीड इन हो चुका है, बस अब उसको रीड करना है। तो रीड करने के लिए हम आएंगे, सबसे पहले इंडेक्स को हम कॉल करते वक्त, हाँ ये ठीक है, इतना बात हो गया। तो रीड तो कर लिया इसने। अब पहले इसको हम शो कर देते हैं इस फॉर्म में, ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म में शो कर देते हैं। और ये फॉर्म में कैसे शो करेंगे हम, इंडेक्स पे आया, ठीक है, यहाँ पे मैंने ये चीज़ यूज़ कर रखी है, इससे हम डायरेक्टली इंडेक्स के फॉर्म में आ गए। ये चीज़ आपको जितने भी हमारे टैग्स हैं वो सारे सारे शो कर देंगे। ये टैग्स में जितने नेम ये भी जितने डॉक्यूमेंट फाइल्स हैं वो सारे, ठीक है। इसके बाद ठीक है, तो मैंने एक और यहाँ पे एक H1 का कोड लिख रखा है, ठीक है। इसके अंदर फिर हमने जितने भी टैग्स थे इंडिविजुअली जो सर्च कर रहा है वो हमने इनपुट कर रखा है, टैग डॉट नेम से सर्च कर रहा है। अब ये कहाँ से आया, ये दिखाता हूँ मैं कहाँ से आया, ये और ये दोनों दिखाता हूँ कहाँ से आया, ठीक है। ये दोनों के दोनों हमारे डॉक्यूमेंट ग्रूवी में हाँ, ये दोनों के दोनों हम डॉक्यूमेंट कंट्रोलर से कॉल कर रहे हैं इसके इसमें, ठीक है। कि अगर जो स्ट्रिंग सर्च कर रहा है, अगर, ठीक है, नहीं एक मिनट, अगर, हाँ ठीक है। सो अगर सर्च नहीं कर रहा है नॉर्मली, जैसे नॉर्मली होता है, तो फिर डॉक्यूमेंट में लिस्ट चला जाएगा और जो उसके पैरामीटर्स है वो चले जाएंगे। एल्स अगर सर्च कर रहे हैं हम, जैसे अगर हम ये सर्च बार में यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, देन डॉक्यूमेंट डॉट वेयर का यूज़ करके जहाँ पे नाम है, नेम, और फिर जो उसका टेक्स्ट है ये पार्ट और ये लिस्ट करके, सो इससे जितने भी डॉक्यूमेंट्स के फाइल है जिस पे नाम लिखा हुआ है वो सारे का सारा एंटर हो जाएगा और इसमें फाइल चली जाएगी। और फिर वही हम सारी की सारी हम डॉक्यूमेंट्स, हाँ डॉक्यूमेंट्स से हम इसको रिटर्न करवा रहे हैं। कहाँ पे रिटर्न हो रहा है, इस सारे का सारा रिटर्न इंडेक्स पे हो रहा है, ठीक है। इसके बाद फिर यहाँ से हम फाइल नॉर्मली रीड कर रहे हैं डॉक डॉट नेम करके, और जो भी उसके रेस्पेक्टिव फाइल नेम्स हैं वो सारे के सारे हम यूज़ कर रहे हैं। बस इतना ही है और कुछ नहीं है। एक मिनट,